बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पल्स या नब्ज़ में 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है: रेट, रिदम, वॉल्यूम, करैक्टर और कंपैरिजन विद द अदर पल्स। रेट या जिसे रफ्तार भी कहा जाता है, रफ्तार में 3 किस्म की पल्स हमें मिलती है। एक को हम टैकीकार्डिया कहते हैं, एक को ब्रेडिकार्डिया और एक को रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया तेज़ चलने को कहते हैं, यानी कल्ब की रफ्तार अगर तेज़ हो जाए और 100 से ज़्यादा 1 मिनट में हमें रफ्तार नब्ज़ मिले तो ये टैकीकार्डिया कहलाता है। ये हमें अमूमन एंजाइटी, एक्सरसाइज, फीवर, एनीमिया, हार्ट फेलियर, हाइपोटेंशन, थायरोटॉक्सिकोसिस और टैकीरिदमिया में मिलता है। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट 50 से कम होता है और अमूमन ये एथलीट्स लोगों को या बहुत तेज़ मुशक्क़त का काम करने वालों को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में और रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर के अंदर और मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स जैसे डिजॉक्सिन और बीटा ब्लॉकर के अंदर हमें मिलता है। रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं कि अगर एक आदमी की नॉर्मल पल्स अगर मिसाल के तौर पे 70 है तो उसका उस वक़्त में टेम्परेचर 98 होना चाहिए। अगर एक आदमी की पल्स टेम्परेचर 99 है तो उस वक़्त में उसकी पल्स रेट 80 होनी चाहिए। इसी तरह से अगर किसी आदमी का टेम्परेचर 100 है डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसकी पल्स उस वक़्त में 90 होनी चाहिए। अगर टेम्परेचर से 10 डिग्री पल्स रेट कम हो जाए तो हम इसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, जो हमें टाइफाइड फीवर यानी एंटेरिक फीवर में मिलता है और वायरल इन्फेक्शंस के अंदर मिलता है। दूसरी अहम चीज़ जो है वो पल्स रिदम है। रिदम में हम 6 चीज़ों को देखते हैं: रेगुलरिटी, साइनस एरिथमिया, ओकेशनल इरेगुलरिटी इन पल्स, रेगुलर इरेगुलर पल्स, इरेगुलर पल्स और पल्सेस डेफिसिट। रेगुलर रिदम का मतलब ये होता है कि पल्स जो है वो हर 10 सेकंड के अंदर अगर हम उसे कंपेयर करें तो क्या वो एक जैसी रिदम दे रही है, एक जैसा स्ट्रोक नब्ज़ के ऊपर आ रहा है। तो 10-10 बीट्स को हम 3 दफ़ा अगर कंपेयर करें और हर 10 सेकंड में नब्ज़ एक जैसी चल रही हो तो हम कहेंगे ये रेगुलर पल्स है और कांस्टेंट पल्स है। अगर साइनस एरिथमिया होगा तो साइनस एरिथमिया में पल्स रेट इज़ फास्टर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन एंड स्लोअर ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, यानी सांस अंदर लेते हुए पल्स रेट बढ़ जाए और सांस बाहर निकालते हुए अगर पल्स रेट कम हो जाए तो हम इसको साइनस एरिथमिया कहते हैं। रिदम कहते हैं कि तवाज़ुन को और रिदम अदम तवाज़ुन को कहते हैं, या रेगुलरिटी को रिदम और इरेगुलरिटी को एरिथमिया भी कह सकते हैं। इट इज़ द नॉर्मल फिनोमेना एंड एब्सेंट इन हार्ट फेलियर, और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में और हार्ट फेलियर में ये फिनोमेना जो है वो हमें नहीं मिलता। नॉर्मली हमें सांस लेते हुए पल्स रेट ज़्यादा हो जाए और सांस बाहर निकालते हुए अगर कम हो जाए तो एक नॉर्मल कंडीशन है, जबकि हार्ट फेलियर में और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के अंदर ये फिजियोलॉजिकल पैटर्न चेंज हो जाता है। तीसरे नंबर पे ओकेजनल, कभी कभी इरेगुलरिटी मिले पल्स के अंदर। इट इज़ ड्यू टू द ओकेजनल प्री मेच्योर बीट, यानी हर 20-25 बीट के बाद अगर एक बीट हल्की मिले या ना मिले या एब्सेंट हो जाए बीट, 30-40 बीट के बाद अगर बीट मिसिंग हो रही हो तो हम इसको कहते हैं कि ये प्री मेच्योर बीट्स हैं। ये अमूमन हेल्दी पर्सन्स में हो सकती हैं, लेकिन मायोकार्डियल इन्फेक्शंस में, मायोकार्डियल डिजीज़ के अंदर, हार्ट अटैक के पेशेंट्स में कॉमन होती है। इसके अलावा रेगुलर इरेगुलर पल्स के मिसाल के तौर पे 10 बीट आपने पल्स की सुनी, आपको रेगुलर आई, फिर एक इरेगुलर
बीट आ गई और 10 पल्स के बाद फिर ये इरेगुलर बीट आ गई, फिर 10 पल्स के बाद इरेगुलर बीट आ गई, तो ये रेगुलर इरेगुलर का वो जो इंटरवल्स हैं ये अमूमन डिजॉक्सिन जो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, मुकव्वी कल्ब अद्वियात में इसका शुमार होता है, उसकी टॉक्सिसिटी से ऐसा होता है। इरेगुलर बीट ये होती है कि 10 पल्स के बाद इरेगुलर बीट्स आएँ, फिर 8 के बाद इरेगुलर बीट आए, फिर 6 पल्स नॉर्मल बीट्स आएँ, उसके बाद फिर एक इरेगुलर बीट्स आनी शुरू हो जाएँ, तो ये नो रेगुलरिटी एट ऑल। ये अमूमन एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है। मल्टीपल एक्टोपिक बीट्स होती हैं, उसमें होता है एट्रियल फ्लूटर एंड वेरिंग ब्लॉक्स। अगर कहीं पे भी एसए नोड, एवी नोड या जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम अगर ख़राब हो जाए तो ऐसी सूरत में इरेगुलर पल्स मिलती है। इसके अलावा पल्सेस डेफिसिट भी एक कंडीशन है रिदम की, जिसके अंदर हार्ट रेट इज़ फास्टर देन पल्स रेट एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। मिसाल के तौर पे आपने स्टेथोस्कोप रख के हार्ट रेट सुनना शुरू किया और पल्स को भी साथ साथ देखते रहे, तो आपको यूँ महसूस होता है कि दिल जितनी दफ़ा धड़का है उतनी दफ़ा पल्स जो है वो हमें फ़ील नहीं हुई। अगर दिल 20 दफ़ा धड़का है लेकिन हमें हार्ट रेट जो नब्ज़ पे हमने हाथ रखा हुआ है वो हमें 12 या 15 मरतबा मिला, तो ये जितना हार्ट धड़के उतनी पल्स ना आए तो उसको हम पल्सेस डेफिसिट कहते हैं। ये अमूमन एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है, यानी एट्रियम अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उसको हम ऐसी कंडीशन को या बार बार उसके फड़कने को हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। ऐसा अमूमन मिट्रल स्टेनोसिस में होता है। मिट्रल वाल्व जो बाइकस्पिड वॉल्व है हमारा, जो लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ होता है, बहुत अहम वाल्व है, इसकी स्टेनोसिस यानी इसके तसल्लुब या इसकी सख्ती की सूरत में हो जाता है, या इस्केमिक हार्ट डिजीज़ यानी शरियानों के तंग होने की वजह से हार्ट के मसल्स को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो ऐसी कंडीशन को हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। या थायराइड की बीमारी या थायराइड ग्वाइटर यानी थायरोटॉक्सिकोसिस की सूरत में, यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाएं, ट्यूमर बन जाएं, तो ऐसी कंडीशन में थायराइड फंक्शन हाइपर फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है और इसको हम थायरोटॉक्सिक कहते हैं। ऐसे लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, मल्टीपल टास्क लेके चल रहे होते हैं, गुस्से के शदीद होते हैं, पतले दुबले होते हैं, तो उस कंडीशन में भी पल्सेस डेफिसिट हमें मिलता है। तीसरी चीज़ जो है पल्स के अंदर अहम वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम नॉर्मल भी हो सकता है, लो वॉल्यूम पल्स भी हो सकती हैं और हाई वॉल्यूम पल्स भी हो सकती हैं। और ये प्रैक्टिस से हमें समझ में आती हैं कि मुमतली और गैर मुमतली पल्स कहलाती हैं, और जिसमें इम्तला कम हो अक्सर ये हाइपोवोलूमिक शॉक यानी कि बहुत ज़्यादा कसरत जरियान खून और कसरत मवाद की वजह से होता है, यानी कि डायरिया के अंदर हो जाए या ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए या हार्ट फेलियर की सूरत में हमें मिलती है। हाई वॉल्यूम पल्स अमूमन जो है वो बाउंडिंग पल्स होती है, जो अमूमन हमें बहुत ही ज़्यादा एनीमिया या फीवर या एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर मिलती है। और उससे अगली चीज़ है करेक्टर ऑफ द पल्स में भी हम 6 चीज़ें देखते हैं: स्लो राइजिंग पल्स, कोलैप्सिंग पल्स, पल्सेस बेसिक Ferens or pulses paradoxus and pulses alternans and pulses bigenus। ये हमें मिसाल के तौर पे स्लो राइजिंग पल्स जो है ये हमें एओर्टिक स्टेनोसिस में मिलती है, कोलैप्सिंग पल्स हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिलती है, और पल्सेस बेनिफिस जो है वो कंबाइंड एओर्टिक स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन में मिलती है। यानी एओर्टिक वाल्व के अंदर अगर सख्ती और सलाबत पैदा हो जाए और खून आपस का यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल का खून हर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपस में रगड़ खाए, तो ऐसी कंडीशन को हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। इसके अलावा पल्सेस पैराडॉक्सिस जो है वो हमें एक्यूट सीवियर अस्थमा में देखने में मिलता है और कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर मिलता है, यानी कि इसमें जिस्म नीला होना शुरू हो जाता है। और पल्सेस अल्टरनेंस जो है ये लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर में हमें मिलता है या सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में मिलता है, कि अगर वेंट्रिकल जो हैं वो बहुत तेज़ से धड़कना शुरू कर दें तो ऐसी कैफियत को हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। इसके अलावा पल्सेस बाइगमिनस जो है वो हमें डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी में और वेंट्रिकुलर बिगमिनी में मिलते हैं। और ये पल्स आपको जब हम ये बीमारियां कल्ब की पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, जब डिस्कस करेंगे,
तो उसमें ये पल्स और इनके ग्राफ हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा कंपैरिजन होता है कि हम यानी कि फेमोरल और रेडियल आर्टरी को एक साथ दो जगह पे पल्स पे हाथ रखते हैं। मिसाल के तौर पे कलाई की और रान की आर्टरी को एक साथ हम देखते हैं कि दोनों एक साथ अगर धड़क रही हैं तो ये नॉर्मल है, और अगर हमें कलाई की पल्स पे बीट हमें पहले मिलती है, ठोकर पहले मिलती है, और नीचे लोअर लिम्ब में हमें ठोकर अगर बाद में मिलती है, इसको हम एवी डिले भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पल्स की डिले होती हैं। ये फेमोरल पल्स डिले कंपेयर्ड विद द रेडियल पल्स, जिसमें हमें कोरेक्टेशन ऑफ द एओर्टा, यानी एओर्टा की आर्च ऑफ एओर्टा की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जो कि उस सूरत में हमें ये पल्स देखने में मिलती है। तो ये पल्स का एक सिंपल सा ओवरव्यू है जो इंशाल्लाह मुख्तलिफ़ बीमारियों में, कल्ब की बीमारियों में और जिस्म की बीमारियों में हम इन करैक्टर्स को इनके ग्राफ के साथ इंशाल्लाह दोबारा शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।